Welcome back guys. Welcome back in another video tutorial from Microbiology with Sagnik. First of all, I want to wish all of you a very happy Republic Day. And today we are here with another math problem from the topic epistasis, right? So before going to the epistasis problem, मैं आप लोगों से एपिस्टेसिस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करा जाता है इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एपिस्टेसिस प्रॉब्लम को ठीक से करने के लिए मेन की है कि आप लोगों को क्वेश्चन को बारीकी से समझना पड़ेगा। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन थॉरली फॉर एटलीस्ट 2 to 3 times so that you can figure out what is the biochemical pathway going on. So before going to the main question, I want to give you a very brief description about what is epistasis. So epistasis is nothing but if a gene present in one locus controlling the expression of another locus, then we will call it epistasis, right? That means in epistasis the gene which control another one will be called as epistatic gene, and the gene which is controlled by the dominant one are called hypostatic gene. That is the idea. इसका मतलब है सपोज कीजिए कि कोई एक सपोज कीजिए, ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले ओके, I think it should be better. So coat color of dogs depends upon the action of at least 2 जीन. मैंने आपको क्या बोला था कि एपिस्टेसिस में 2 जीन का प्रेजेंट रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 जीन में एक जीन और एक को कंट्रोल कर रहा होगा, आपको मिलेगा. सो आगे बढ़ते हैं. सो एट वन लोकस ए डोमिनेंट एपिस्टेटिक इनहिबिटर ऑफ कोट कलर पिगमेंट ए prevents the expression of color allele at another independently assorting locus. मैंने क्या कहा था कि gene present in one locus will mask or control the expression of another locus. That is the idea of epistasis, right? So यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि dominant epistatic inhibitor of coat color pigment A, इस चीज़ का मतलब है कि both AA and A here, that means both homozygous dominant and heterozygous dominant have the ability to show its effect, right? क्योंकि यहाँ पर A के पास एक हाइपेन छोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको आइदर इसका सेम एलिल रखना पड़ेगा और नहीं तो इसका रिसेसिव जीन रखना पड़ेगा और आइदर इसका सेम जीन रखना पड़ेगा. दैट मीन्स इट शुड बी ए होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, राइट? अगर यहाँ पर आपको बोला जाता है कि रिसेसिव एपिस्टेटिक इनहिबिटर, उसके बाद अगर आपको सपोज कीजिए ऐसा कुछ दे दिया होता कि A-A, इसका मतलब यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट A, नॉट कैपिटल A, क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव मेंशन होगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Prevents the expression of color allele at another independently assorting locus. Okay, we have talked about it. Producing white coat color. ये समझने वाली बात है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब है अगर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्रेजेंट रहा तो कोट कलर ऑफ डॉग विल ऑलवेज बी वाइट, राइट? इसका मतलब जो प्रोजेनी मिलेगा हम लोगों को, अगर उसमें कैपिटल है हम लोगों को दिखा तो वाइट होगा. सीधी सी बात ये है. इससे हमें और एक चीज़ पता चलती है कि ऑप्शन में जो ऑप्शन रहेगा सबसे जो ऑप्शन में समझ लीजिए इक्वली और नियरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड जो सब ऑप्शन है, सब कुछ को कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल ए के बदौलत सब वाइट हो जा रहा है, राइट? इसका मतलब 9:3 सपोज 3:3:1 विच इज़ द कन्वेंशनल वन, ये नहीं होगा क्योंकि 3:3:1 आने की संभावना कम है. 9:3:1 ये भी आने की चांस कम है. बट अगर हमारा ऑप्शन में सपोज कीजिए 4 ऑप्शन में दोनों में एक जगह 12 है, एक जगह 13 है, 3:1 और 1 ऐसा कुछ दिया है, तो हम लोगों को उस ऑप्शन में गौर करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन के समय, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट इफ डोमिनेंट
A minus A slash is present, then it have the ability to prevent the expression of color alleles at another independently assorting locus. इसका मतलब क्या है, A के साथ जो भी रहेगा वो इनहिबिट हो जाएगा, इसका मतलब उसका कलर वाइट ही आएगा, इसका मतलब का किसी एक प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड 9:2 टोटल 4 कॉम्बिनेशन आने की पॉसिबिलिटी एकदम नील है, क्योंकि ये तो पूरा ही खा जा रहा है। तो चलिए, so when the recessive condition exists at the inhibitor locus स्मॉल a, इस मतलब क्या, स्मॉल a अगर रहेगा तो वाइट के सिवाय और कुछ कलर हमको देखने को मिल सकता है, इसको गांठ बांध लीजिए। तो चलिए, द एलिल्स ऑफ द हाइपोस्टैटिक लोकस में बी एक्सप्रेस, मैंने आपको बोला था कि हाइपोस्टैटिक लोकस का मतलब है जो लोकस एपिस्टैटिक लोकस के द्वारा मार्क्स्ड हो रहा है, राइट। लोकस में बी एक्सप्रेस्ड अगर स्मॉल प्रेजेंट रहा, इसका मतलब अगर डोमिनेंट ए की एब्सेंस रही तो ही हाइपोस्टैटिक लोकस एक्सप्रेस हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। इन ए बी माइनस प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड ए बी प्रोड्यूसिंग ब्राउन, राइट। इसका मतलब यहाँ से हमें और एक चीज़ पता चलती है कि ए बी माइनस बी स्लैश है प्रोड्यूसिंग ब्लैक, इसका मतलब बी भी उसका लोकस का, उसका पर्टिकुलर लोकस का एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर सकता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन टिपिकली टेलिंग अबाउट रिसेसिव एपिस्टेसिस, राइट। इसका मतलब दोनों ही लोकस में रिसेसिव एलील का रहना इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, राइट। इसलिए ए बी स्लैश अगर रहता है इसका मतलब इसका कलर ब्लैक आ जाएगा। तो बी स्लैश में क्या क्या बैठ सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट कैन बी कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। नाउ अगर एकदम पूरा रिसेसिव रहा तब भी हमको कलर मिल सकता है ब्राउन। एक जो हाइपोस्टैटिक लोकस है उसमें अगर डोमिनेंट जिन रहा तो मिलेगा ब्लैक, और अगर एपिस्टैटिक लोकस में ही डोमिनेंट जिन है तो हमको मिलेगा वाइट। नाउ अब मूव करते हैं। When dihybrid white dogs are mated together, determine the phenotypic proportion expected in the progeny। तो मैंने आप लोगों को तो पूरा क्वेश्चन इतना गौर से क्यों समझाया, इसलिए कि आप लोग आसानी से बायोकेमिकल पाथवे को समझ सके। सो वाइट से ब्लैक आने के लिए ए को क्रॉस्ड होना ज़रूरी है, स्मॉल ए को रहना ज़रूरी है। सो तभी वाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक and black will be converted into brown only when there is absence of B, capital B. Small b is required. That means brown will give us only by this phenotype and they will give us by something like that, and जहाँ पर भी कैपिटल ए होगा वो वाइट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को क्रॉस को समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, they are talking about dihybrid white dogs are crossed are mated together, okay। तो यहाँ पे और एक बात है कि वो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि when dihybrid white dogs are mated together determine the phenotypic ratio। अगर आप लोग एकदम प्योर लाइन लेके इस मैथ को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस टू स्मॉल बी द फिनोटाइप्स विल बी व्हाट, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और उसके बाद इंटरक्रॉस आकर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F1 प्रोजेनी में हम लोग सेल्फ क्रॉस करते हैं, उसके बाद F2 प्रोजेनी में ए रेशियो आने वाला है। तो पर आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने प्योर लाइन लिया तो स्मॉल बी टू डाईहाइब्रिड वाइट डॉग्स मेटेड हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कैपिटल ए नहीं रहा तो वाइट कलर भी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। आप लोगों को समझ में आ गया, आशा करता हूँ कि क्यों मैंने इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया, राइट। आफ्टर क्रॉस के करने के बाद रेशियो विल बी 12:3:1। क्यों आप लोग होप करता हूँ समझ गए हैं। तो सी विल बी आवर आंसर। आई थिंक that could be helpful for you, and if you like this video please help us by hit the liking button, and please subscribe our channel and share with your friends। थैंक यू, मिलते हैं अगली लेक्चर में।